हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार स्टडी पॉइंट। स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम लोग देखेंगे यहाँ पे साइंस विज्ञान का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट को, और ये सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 पर आधारित है। अगर आप भी क्लास 10 के छात्र और बोर्ड परीक्षा देना चाहते हैं तो ये वीडियोज आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके से हम लोग जैसे न्यू वीडियो लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। देखिए, यहाँ पे कुल प्रश्नों की संख्या 80 रहने वाले हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव। फिर 2 नंबर वाले 24 और दीर्घवृत्तीय 6, टोटल 110 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको यहाँ पे 80 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे विज्ञान का मॉडल सेट को देखते हैं। बहुत ही वीवी है दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखेगा। और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाह रहे हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, starkstudy.com, गूगल पे लिखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ पे आप लोग को काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ ही मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर बैंक मिल जाएंगे। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं मॉडल सेट का। टोटल आपको 40 क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। क्या क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण, टोटल गोलीय दर्पण, यहाँ पे उत्तल अवतल समतल की बात हो रही है, कि परावर्तक पृष्ठ की अगर वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास जो कहलाता है वो आपका गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। पहला ऑप्शन में मुख्य फोकस, बी में है वक्रता त्रिज्या, सी में है प्रधान अक्ष, या फिर डी में गोलीय दर्पण का द्वारक। तो वो जो वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास जो होता है वो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। सेकेंड नंबर है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या आपको 32 सेंटीमीटर है। देखिए, इसका सूत्र आप लोग जानते होंगे। अगर आर का मान आपको 32 दिया गया है तो एफ का मान r/2, तो यहाँ पे 32/2, तो ये 16 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अब पहले उत्तल दर्पण बोल दिया है, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है आपका फोकस दूरी पॉजिटिव होती है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। पॉजिटिव में 16 सेंटीमीटर, प्लस 16 सेंटीमीटर, माइनस में नहीं होगा, प्लस में, क्योंकि उत्तल दर्पण की अगर वही अवतल दर्पण रहता तब ये माइनस में आ जाता। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर। कहा गया है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन अगर ऋणात्मक है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब मतलब यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन है ना ऋणात्मक है, तो उस प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो क्या होगी। जब मैग्निफिकेशन यहाँ पे m ऋणात्मक है, आवर्धन क्षमता उसका, तो उस प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी, मतलब किस तरीके की वो प्रतिबिंब बनाएगी, तो ये बनेगा आपको वास्तविक और उल्टा, या फिर वास्तविक और सीधा, या फिर आभासी और सीधा, या फिर आभासी और उल्टा। तो वो बनेगा आपका वास्तविक और उल्टा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा राइट, जब आवर्धन क्षमता उसका ऋणात्मक होता है, नेगेटिव में। फोर्थ नंबर है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन जो होता है वो कहाँ पे हो जाता है। तो नेत्र में, आँख में जब प्रवेश करने वाली प्रकाश होती है, उस किरणों का अधिकांश जो अपवर्तन होता है वो यहाँ पे नेत्रोद अंतर्पृष्ठ पर, या फिर अभिनेत्र के अंतर्पृष्ठ पर, या फिर कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है आपका कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर जो है अधिकांश अपवर्तन हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। कहा गया है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के जो सूक्ष्म कण होते हैं वो किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से मतलब कौन सा जो यहाँ पे प्रकाश होती है, 7 रंगों में जो विभक्त होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो जिसकी प्रबलता होती है वो प्रकीर्णन यहाँ पे करते हैं। तो ऑप्शन है आपका लाल, नारंगी, हरा, या फिर नीला। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका नीला। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की जो आवृत्ति है, क्या है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 70 या फिर 80। तो ये है आपका यहाँ पे 50 हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है 7 नंबर, कहा क्या है कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच अगर 20 विभाजन चिन्ह होती है तो उस वोल्ट मीटर का जो लीस्ट काउंट होगा, मतलब अल्प मापांक होगा सबसे कम, वो कितना वोल्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 0.05 वोल्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट है। नेक्स्ट है 8 नंबर की 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा 10⁻⁻6 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी 8 का। 9 नंबर है कि किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है वो होता है आपका उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का जो रंग होता है वो किस रंग का होता है? लाल, हरा, काला या फिर पीला? तो घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का जो रंग होता है उसका रंग आपका काला होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ब्लैक। नेक्स्ट है यहाँ पे कि किसी युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। किसी युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का जो कार्य करता है वो कहलाता है आपका विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, विद्युत मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्थितिज ऊर्जा। 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर, कहा गया कि नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, CaOH का होल 2। नेक्स्ट है 15 नंबर कि Zn+CuSO4, यहाँ पे रिएक्शन होता है ZnSO4, मतलब ये इधर आ जाता है और प्लस CO। किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? जब भी अगर कोई इक्वेशन यहाँ पे है और अभिक्रिया हो कि ये इधर अगर आ जा रही है उत्पाद के रूप में, तो ये जो रिएक्शन कहलाएगा आपका विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। अगर यही CO इस साइड आ जाता और Zn इस साइड, एक और यहाँ पे मान लो कि ZnCO3 रहता तो CuCO3 और ZnSO4, तो ये आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही है तो ये विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट है यहाँ पे कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को अगर लाल कर देता है तो इसका pH जो संभवतः होगा, pH मान वो कितना होगा? इसका जो pH मान होगा वो होगा आपका 5। ठीक है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को अगर लाल कर देता है तो वो होता है आपका अम्लीय, है ना, अम्लीय। और अम्ल का जो pH मान होता है वो 7 से हमेशा कम होता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर एक ही है 5 जो 7 से कम है और बाकी सभी 7 से ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 17 नंबर कि औक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो औक्जेलिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है, मतलब औक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? संतरा, टमाटर, सिरका या फिर इमली? तो ऑक्जेलिक एसिड जो होता है ये आपका टमाटर में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो अभिक्रियाशील धातु यहाँ पे ऑप्शन नंबर है मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम। तो सबसे जो अधिक अभिक्रियाशील धातु की अगर बात करें तो वो हो जाता है आपका पोटेशियम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। नेक्स्ट है 19 नंबर की एक्वा रेजिया, जिसको हम लोग रॉयल जल के नाम से भी जानते हैं, AQ किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 3:1 में, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल 1। तो 3:1 का जो है यहाँ पे मिश्रण कहलाता है। नेक्स्ट है ये कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो निम्नलिखित में से किसका है?
तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप का है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ये एल्डिहाइड ग्रुप का यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर कि प्रोपेन का आणविक सूत्र अगर C3H8 है तो इसमें कितने सहसंयोजक बंध है, मतलब बंधन है। तो प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। प्रोपेन मतलब एल्केन का, ये एल्केन पे आधारित है। तो प्रोपेन का आणविक सूत्र अगर C3H8 है तो इसमें कितने सहसंयोजक आबंध है। तो इसमें जो सहसंयोजक आबंध है उसमें टोटल 10 है, तो 10 सहसंयोजक आबंध है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर की आधुनिक आवर्त सारणी में अगर बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु साइज का आकार जो होती है क्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले के द्वारा दिया गया है, जो परमाणु संख्या पर आधारित है, तो उसमें अगर हम लोग बाएं से अगर दाएं जाते हैं तो परमाणु का जो साइज होता है उसका आकार वो क्या होता है, तो उसका जो आकार होता है वो घटता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है। ऊर्ध्व मतलब वर्टिकल की बात हो रही है ना, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, ऊर्ध्व मतलब इस तरीके का। तो टोटल कितने हैं ग्रुप, ऊर्ध्व मतलब ग्रुप हो जाएगा, तो टोटल है 18 ग्रुप है ना। अगर क्षैतिज की अगर बात करता तो क्षैतिज जिसको हम लोग आवर्त के नाम से जानते हैं वो टोटल 7, ये आपका ऊर्ध्व हुआ, ये टोटल आपका 18, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 नंबर कि एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा। क्या क्वेश्चन है कि एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में से जो रंग दिखेगा उस रंग का नाम है आपका नीला, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा नीला। 25 नंबर क्वेश्चन है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की जो लौ होती है वो किस तरह की होती है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाते हैं तो उत्पन्न आग की जो लौ होती है वो होता है आपका चमकीला उजला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चमकीला उजला। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर कि एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबोया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का जो रंग परिवर्तित हो चुका है। तो उस जांच परख नली में जो विलयन था वो किसका था। तो उस जांच परख नली में विलयन ऑप्शन है ZnSO4, CuSO4, FeSO4 या फिर Al2SO4 का होल 3। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका CuSO4 कॉपर सल्फेट का यहाँ पे विलयन था। उस जांच परख नली में देखा गया आधे घंटे के बाद कि विलयन का रंग जो है वो परिवर्तित हो चुका है, तो ये CuSO4 का विलयन था। नेक्स्ट है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है। ब्लड प्रेशर है ना, तो रक्त दाब मापने में किया जाता है, ऑप्शन है बैरोमीटर, मैनोमीटर या फिर स्फैग्नो मैनोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रक्त दाब मापने में जो किया जाता है उपयोग उसका नाम है स्फैग्नो मैनोमीटर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे और बैरोमीटर का जो उपयोग किया जाता है वो वायु दाब मापने में किया जाता है, ठीक है, वायु दाब। और रक्त दाब स्फैग्नो मैनोमीटर। रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। रक्त का कौन से अवयव मतलब कौन सा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या फिर प्लेटलेट्स या फिर लसिका लिम्फ, जो घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है, तो उस रक्त का अवयव है प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका अब2 ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। तो अब2 ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए जो आवश्यक है यहाँ पे सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस या फिर इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सोडियम। 30 नंबर है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुमस्तिष्क।
31 नंबर है कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। तो पादप हार्मोन साइटोकाइनिन जो सहायक है, साइटोकाइनिन कौन सा हार्मोन है, तो ये पादप हार्मोन है। इसका जो हेल्प होती है किसमें, पौधों में, प्रोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, या फिर तने की वृद्धि के लिए, या फिर पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, या फिर इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए इस हार्मोन का सहायक होता है साइटोकाइनिन का, जो एक पादप हार्मोन है। 32 है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है। तो हाइड्रा में जो प्रजनन की विधि होती है वो आपका यहाँ पे मुकुलन के द्वारा होता है ना, ऑप्शन नंबर सी। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका पुंकेसर हो जाएगा। 34 है कि निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या फिर डिम्ब वाहिनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शुक्रवाहिका। नेक्स्ट है कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। तो वंशागत नियमों का जो प्रतिपादन किया था उसका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का जो युग्म होता है वो क्या होता है, XY, XX, YY या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लिंग गुणसूत्र का जो युग्म होता है वो आपका XX होता था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। नेक्स्ट है कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है। मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, या फिर इनमें से सभी के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल को घोलने के लिए। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कितने गुने पर यहाँ पे। तो ये होता है आपका 10x पे, तो ऑप्शन नंबर बी। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को जो कहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्स। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। ऑप्शन है घास, गेहूं तथा आम, घास, बकरी तथा मानव, बकरी, गाय तथा हाथी, घास, बकरी तथा मछली। तो आहार श्रृंखला का जो निर्माण करता है इसका राइट आंसर हो जाएगा घास को बकरी खाता है और बकरी को मानव। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा राइट। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे जो मॉडल सेट क्वेश्चंस किया है, टोटल 40 क्वेश्चन जो आप सभी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चंस थे और यहाँ से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक है, जाकर जरूर प्रैक्टिस कर सकते हो।